सूरह कलम की इब्तिदाई आयात मैंने पढ़ी हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हुरूफ़े मुक़त्तआत के साथ आगाज हुआ और फिर फरमाया वल कलम, मुझे कसम है कलम की। और फिर फरमाया वमा यस्तुरून, इस कलम के साथ जो लिखा जाता है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे उन तहरीरों की भी कसम। और मैंने एक और बात पढ़ी है, हमारे एक बरेलवी मौलाना साहब पीर करम शाह साहब ने एक तफसीर लिखी है ज़ियाउल कुरान के अंदर। इमाम गजाली की तफसीर का हवाला देते हुए लिखते हैं, याकूत तावील का, फरमाते हैं इस नून से मुराद भी दवात है और रब नून की भी कसम खाता है। माना क्या बनता है? रब ये कहना चाहता है, ओ लोगों मुझे दवात की कसम, और दवात से जिस कलम के साथ स्याही ली जाती है, मुझे उस कलम की भी कसम, और इस स्याही को जिस किरतास से अबजस पे मुंतकिल किया जाता है, परवरदिगार कहते हैं मुझे उन लाइनों और कितारों की भी कसम। सोचने की बात यह है भाई, दवात प्लास्टिक की होती है, दवात मट्टी की होती है, दवात शीशे की होती है, दवात हड्डी की होती है, लेकिन दवात प्लास्टिक की है, खुदा फिर भी कसम खाता है। दवात हड्डी की है, रब फिर कसम खाता है। दवात शीशे की है, रब फिर कसम खाता है। अरे दवात 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 मट्टी की है और रब फिर कसम खाता है। और या अल्लाह कसमें क्यों खाता है? आवाज आती है इसलिए कसम खाता हूं कि इस दवात के अंदर वो स्याही पड़ी हुई है जिस स्याही के साथ अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान लिखा जाता है। अगर वो स्याही दवात में मौजूद हो, दवात हड्डी की हो, फिर काबिल अजमत। दवात शीशे की हो, फिर काबिल अजमत। अगर दवात मेरे दोस्त मट्टी की हो और फिर भी काबिल ताज़ीम है, तो जिस सीने में अल्लाह का कुरान हो, जिन पसलियों में नबी की हदीस हो, अल्लाह अकबर, जिस दिल में फिक़्ह हो, जिस सीने में इल्म हो, इल्म दीन हो, और बता उस सीने का कितना बड़ा मकाम होगा। अगर दवात इतनी अजीम है, क्यों कि वो ज़रफ है। ये बोलता कौन है? ना बोलो। अगर दवात इतनी अजीम है कि दवात के अंदर स्याही आती है, और वो स्याही कि जिस स्याही के साथ कुरान लिखा जाता है, अरे जिस स्याही के साथ हदीस लिखी जाती है, जिस स्याही के साथ मसाइल लिखे जाते हैं, और जिस स्याही के साथ फिक़्ह लिखी जाती है, अगर वो दवात इतनी अजीम हो जाती है कि खुदा नून कहकर कसमें खाता है, बताओ सीने का कितना बड़ा मुकाम होगा, उस इंसान का कितना बड़ा मकाम होगा। अल्लाह फरमाते हैं नून, मुझे कसम है दवात की, वल कलम, और मुझे कसम है कलम की। अल्लाह अकबर। अरे ये कलम क्यों अजीम है? इस कलम की कसमें क्यों खाई जाती हैं? परवरदिगार कलम तो बड़े। अल्लाह अकबर। एक कलम वो है कि जिस कलम के साथ आपकी तकदीरें लिखी गई हैं। हदीस के अंदर आता है
अल्लाह फरमाते हैं मैंने उस कलम को तोड़ के रख दिया। या अल्लाह एक कलम की कसमें खा रहा है और दूसरा कलम तूने तोड़ के रख दिया, वजह क्या है? अल्लाह फरमाते मैंने उस कलम को इसलिए तोड़ा क्योंकि एक कलम वो है जो आप अपने बच्चे को कलम देते हैं, पेन देते हैं और साथ नसीहत करके कहते हैं बेटा ये मैंने 10 रुपए का लिया है, 20 का लिया है, 50 का लिया है, 100 का लिया है और इसको संभाल के रखना, इसको गुम ना कर देना, इसको जाया ना कर देना। मैं रोजाना तुझे कलम लेके नहीं दे सकता। लेकिन एक कलम वो है कि जिसके साथ अंबिया, अतकिया, असफिया, ओलिया, अबरार, असरार, मुशरिकीन, फुज्जार, कुफार और सब की तकदीरों को लिखा और रब ने उस कलम को तोड़ दिया। हदीस में आता है फजफल कलम, खुदा सुन उठी सुखा के रख छोड़िया। अल्लाह इतना कीमती कलम, बाज कलम बड़े कीमती होते हैं। एक जज ने हमारे एक लीडर की सजाए मौत लिखी ना, तो एक लीडर ने उस जज से वो कलम पता नहीं उस जमाने में कितने लाख का खरीदा, मैं नाम नहीं लेना चाहता। या अल्लाह ये कलम बड़ी अजमत वाला, बड़ी शान वाला, तूने इस कलम को तोड़ क्यों दिया? मैं गल थोड़ी जी कर सकता, तवज्जो मड़ेदार रहे खुदा रा, थोड़ा जा टाइम की ना सुन खुले आसमाना तले इत्थे ते किला हो जुलसन इंशाअल्लाह। जदों मौलाना जमशेद साहब की तकरीर शुरू हुई तो तुसी इंशाअल्लाह सुबह किली होए दोस्तों। अल्लाह करे छत पे जुले दोबारा सियावा तजे चमकार हुए थे। सुभान अल्लाह मेरे नाल नहीं होता है, कुछ करना पैसी सको देना भी पैसी। हाँ सुभान अल्लाह नाल जी होंदो हुए थे ना, आप थोड़ा सुभान अल्लाह कीते बैठ के ये भी तो पढ़ते ही रहने, कुछ तावन भी करना पड़ेगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये अगर मुझे पहले बताते तो मैं इंशाअल्लाह आज मसीती ते तकरीर कर रही हैं। बड़े एक मुक्तदी हैं ना मुनीर साहब गार्डन वाले, उस तड़े मुको आखते हैं खुदा दी कसम कदे कारून जींदा होवे ना तो उसते जमाने में कदे काफर ना मरे। चलो हजरत, अल्लाह ने कलम को तोड़ा क्यों? वजह क्या? खुदा जानता था। तवज्जो मेरी तरफ, मैं मसला समझाने लगा हूं। अल्लाह जानता था एक जमाना आएगा लोग कहेंगे और यार हमने कब कहा है कि ये अल्लाह वाले खुद जाती तौर पर कर सकते हैं और जाती तौर पर ये कुछ नहीं कर सकते, और जाती तौर पर करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। लेकिन हैं अल्लाह वाले ना, हैं अल्लाह वाले, इन्होंने मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं, चिल्ले किए हैं और बड़े बड़े मुराकबे मुजाहिदे किए, और इनका खुदा के खजानों में इनका हाथ है। और ये वही अल्लाह का कलम लेकर जिस कलम से अल्लाह ने तकदीरें लिखी हैं, उसी कलम के साथ खुदा ने ये फलां बुजुर्ग को दे दिया, फलां को दे दिया, फलां को दे दिया, उसने आगे फलां को दे दिया। उसी कलम के साथ अल्लाह की तकदीर के अंदर कमी भी कर सकते हैं, इजाफा भी कर सकते हैं। खुदा सुना क्या कलम ही को सुखाओ, क्या क्या इस कलमा को क्या करो? सुखा छोड़ो, पन छोड़ो। फजफल कलम, खुदा सुना है जिब्राइल जिस कलमा नाल जो कुछ लिखे इसको फौरन पान के रेजा करके मड़े अरिश तले दफन करकन कि आगे जमाना जो आ रहा है मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं 15वीं सदी में मक्कार आएंगे, अय्यार आएंगे, वो कहेंगे बाबा
इनके पास अल्लाह का कलम है, ये उस कलम के साथ बेटे भी लिख सकते हैं, खजाने भी लिख सकते हैं, सेहत भी लिख सकते हैं, बीमारी भी लिख सकते हैं, ताकि न रहे बांस न बजे